एबे हम डिस्कसन करबा इंपोर्टेंट आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो किछटा इंपोर्टेंट आर्टिकल देखिबा। ओके ठीक अच्छे स्टार्ट करिया। आर्टिकल 1 कौन कहूँ? आर्टिकल 1 हूँ इंडिया आज ए यूनियन ऑफ स्टेट। आम भारत हूँ कौन कहल यूनियन ऑफ स्टेट, सब स्टेट मान को मिले कि आम भारत सेंट्रल गवर्नमेंट गठन है लगे। इंडिया हूँ यूनियन ऑफ स्टेट, यूनाइटेड ऑफ स्टेट नुह यूनियन ऑफ स्टेट है। तापर आर्टिकल 3 कौन कहूँ? आर्टिकल 3 कहूँ फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू स्टेट एंड चेंज द नेम ऑफ बाउंड्रीज ऑफ ए स्टेट है कि आमर जेकोसी स्टेट तार बाउंड्री अल्टर करा चाहूँगी, बाउंड्री चेंज करा चाहूँगी कि तार ना को चेंज करा चाहूँगी, ताले से सब विषय लिखाई कौटी आर्टिकल 3 है कि डील्स विथ कौन आर्टिकल 3 बुझेगा। ता नेक्स्ट हूँ आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 रे कौन अच्छी ना इक्वालिटी बिफोर लॉ है कि यहाँ हूँ गोटे फंडामेंटाल राइट्स भितर जाऊँगी, राइट टू इक्वालिटी भितर राइट। आर्टिकल 14 डील्स कौन कर इक्वालिटी बिफोर लॉ है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ हूँ कौन ना लॉ आगे समस्ते सामान है कि समस्त को इक्वाली देखा लॉ आगे है कि हूँ आर्टिकल 14। तापर नेक्स्ट हूँ आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 रे कौन लिखाई ना आबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है कि आबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी माने छुआछेत करना कास्ट वेरिएशन रे है कि यहाँ अनटचेबिलिटी आबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी केते नंबर आर्टिकल लिखाई आर्टिकल 17 है कि। तापर हूँ आर्टिकल 19A। आर्टिकल 19A रे कौन लिखाई राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच आउ एक्सप्रेशन है राइट टू है कि आम जहाँ भी किसी कहीपर आउ एक्सप्रेशन करा से हूँ आमर के लिखाई आर्टिकल 19A रे गोटे भी फंडामेंटाल राइट्स रे जाऊँगी है राइट टू फ्रीडम भितर जाऊँगी आमर फ्रीडम अच्छे जे आम जहाँ भी कहीपर आउ जहाँ भी एक्सप्रेशन करूँ है कि यहाँ आम फ्रीडम अच्छे जोटा इमरजेंसी टाइम रे विड्रो कर दि जाए है इमरजेंसी टाइम रे एटा रहे उठी जाए है कि। तापर आर्टिकल 21 रे कौन कहूँ राइट टू एजुकेशन है कि आमर 4 ରୁ 14 वर्ष पिला जाए एजुकेशन प्रोवाइड करवा गवर्नमेंट भी ड्यूटी है कि आमर भी माता पिता भी ड्यूटी हूँ कौन पिला स्कूल पठेबा है कि 4 ରୁ 14 वर्ष जाए है सेटा हूँ राइट टू एजुकेशन जोटा हूँ आर्टिकल 21A है कि। तापर आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 हूँ कौन ना फोर्स लेबर और ह्यूमन ट्राफिकिंग को बैन करा जाए कि फोर्स लेबर तुम क्या फोर्सली लेबर करें आउ ह्यूमन ट्राफिकिंग माने तो दादन खटिया कि जो सप्लाय करा जाउची लोक सेटा ह्यूमन ट्राफिकिंग है ह्यूमन ट्राफिकिंग करें कि फोर्स लेबर क्या फोर्सफुली लेबर करें यहाँ हूँ आर्टिकल 23 अच्छे लगे। आर्टिकल 23 और 24 आमर जाऊँ कौन आम राइट्स टू एक्सप्लोइटेशन है कि राइट्स टू एक्सप्लोइटेशन भितर जाऊँ आर्टिकल 23 और 24। आर्टिकल 24 रे कौन अच्छी ना प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर तुम प्रोहिबिशन है कि चाइल्ड लेबर करें ना पेन छोट पिला 14 वर्ष रु कम पिला तुम है जेकोसी हाजार्डस इंडस्ट्री होगला कि जेकोसी जगह वर्कर बोली एम्प्लॉयमेंट करें ना है कि चाइल्ड मानक है ठीक अच्छे। तापर आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 रे कौन हूँ रेमेडीज ऑफ फंडामेंटल राइट्स है फंडामेंटल राइट्स आमर जो जदि आमर फंडामेंटल राइट्स वायोलेसन होची ताहले सेटा हमें कौन डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को केस करें है सेटा हूँ केते नंबर आर्टिकल अच्छे आर्टिकल 32 है आ सुप्रीम कोर्ट सेटा को रिव्यू करी 5 रिट्स इश्यू करे 5 टाइप्स रिट्स इश्यू करे है गोटे हूँ हेबियस कॉर्पस मांडास मस कियो वारेंटो है कि सटियोरारी प्रोहिबिशन है एमती 5टा रिट्स अच्छी सुप्रीम कोर्ट इश्यू करे है। नेक्स्ट हूँ आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 हूँ कौन ना ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत ऑर्गेनाइजेशन हो बोली गांधीयन प्रिंसिपल अनुसार डीपीएसपी रो आर्टिकल 40 रे लिखाई कौन ना ऑर्गेनाइज कर विलेज पंचायत ऑर्गेनाइज करने लिखाई लगे। तापर आर्टिकल 44 है आर्टिकल 44 हूँ कौन ना यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड हूँ कौन ना सबू धर्मों सामान आईन रखा जीव है कि यहाँ जो हिंदू मुस्लिम अलग अलग धर्मों मान मैरेज प्रोसेस होगला कि प्रॉपर्टी ट्रांसमिशन ट्रांसफर होगला पिता माता पिला होगला है कि ये सब जगह हूँ कौन समस्त सामान रहा यूनिफॉर्म सिविल कोड इंडिया रो केवल कौ स्टेट लागू होती गोवा है कि गोवा केवल यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होती है आउ कौन स्टेट रे लगे। तापर आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 डील्स विथ कौन आमर फंडामेंटाल ड्यूटीज है
आमर 11 प्रकार फंडामेंटल ड्यूटीज अच्छी आउ से कौ आर्टिकल लिखाई आर्टिकल 51A है कि आर्टिकल 51A डील्स होची कौन 11 फंडामेंटल ड्यूटीज फंडामेंटल ड्यूटीजटा कौट आसी आमर यूएसएसआर है कि रूसिया ये आमर फंडामेंटल ड्यूटीज है आ फंडामेंटल ड्यूटीजटा आमर केते नंबर अमेंडमेंट रे ऐड होता 42 सेकेंड अमेंडमेंट रे है कि फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड होता तापर हूँ आर्टिकल 52 आर्टिकल 52 हूँ कौन डील्स विथ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भारत रो जड़े प्रेसिडेंट रहा दरकार पोस्ट विषय रे टोटल लिखाई कौन आर्टिकल 52 है कि तापर आर्टिकल 54 आर्टिकल 54 रे कौन अच्छे ना इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट माने आमर आर्टिकल 54 रे डील्स विथ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट को इलेक्शन केमती हम से इलेक्शन रे केते जण किए भाग नमती है कि प्रेसिडेंट रो इलेक्शन हुए कौन इलेक्टोरल कॉलेज इलेक्टोरल ये प्रेसिडेंट को इलेक्शन किए भाग नि बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा और राज्यसभा एंड आमर सबू जाक स्टेट रो लेजिस्लेटिव असेंबली रो मेंबर माने ऑल स्टेट रो लेजिस्लेटिव असेंबली रो मेंबर माने आउ जो यूनियन टेरिटोरी रो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली अच्छे से माने मध्य है कि जमती दिल्ली पुडुचेरी और जम्मू काश्मीर ओके तापर आर्टिकल 61 हूँ कौन इम्पिचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट को इम्पिचमेंट करा जदि प्रेसिडेंट आमर कॉन्स्टिट्यूशन अनुसार काम न करूँगी है कि इनकैपेसिटी अच्छा आम इम्पिचमेंट कर ये इम्पिचमेंट बिल कौन कर लोकसभा किंबा राज्यसभा आइदर हाउस रे पास माने ओरिजिनेट करी बोथ हाउस रे पास करिया पड़ो है नेक्स्ट हूँ आर्टिकल 63 डील्स विथ कौन भाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है कि आर्टिकल 63 हूँ भाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है जो इंडिया प्रेसिडेंट आबसेंट रे था कि रिजाइन दे था से भाइस प्रेसिडेंट एक्ट करती प्रेसिडेंट आ मैक्सिममली 6 मास जाके एक्ट करें है कि तापर 6 मास भितर प्रेसिडेंट को सीटा फिलअप होगा दरकार नेक्स्ट हूँ आर्टिकल 72 है आर्टिकल 72 हूँ कौन पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट को जो क्षमा दवा अधिकार अच्छी क्षमा दे पारे है जेको सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर उपर क्षमा दे पारे है कि जहाँ भी आमर दंड दिखाई क्षमा दे पारे है कि पार्डनिंग पावर तापर आर्टिकल 110 हूँ कौन 110 है कि आमर डेफिनेशन ऑफ मनी बिल डेफिनेशन उपर कहुई आर्टिकल 110 है कि तापर आर्टिकल 112 है कि आर्टिकल 112 रे कौन कहुई आनुआल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बा बजेट विषय है कि आनुआल फाइनेंशियल स्टेटमेंट माने बजेट रो आर्टिकल केते 112 एटा इंपोर्टेंट आर्टिकल बजेट हूँ 112 आउ इम्पिचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट आर्टिकल 61 एटा भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बहुत थोड़ा आसी है कि एटा आम यार नेक्स्ट पार्ट देखा है कि ठीक अच्छे।